अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं अपने आज के टॉपिक को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं चाहती हूँ मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको मिलते रहेंगे मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स। व्यूअर्स, मेरा ताहिरा रुबाब के अलावा कोई और यूट्यूब नहीं है, सो काइंडली मेक श्योर करें कि आप सिर्फ ताहिरा रुबाब यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब करें, बिकॉज किसी और वीडियो चैनल के ऊपर, किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर मेरी वीडियोस शेयर की जा रही हैं तो उस पर दिए कि किसी भी टाइटल, किसी भी जो मटेरियल है, जो भी बात कही जा रही है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो मेक श्योर कि आप ताहिरा रुबाब यूट्यूब को ही सब्सक्राइब करेंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है ज़िंदगी कुछ रियलिटीज़ में से एक रियलिटी के ऊपर है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे एक दफ़ा मेरे एक टीचर ने कहा कि यानी हम लोग अखलाकियात की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें पढ़ा रहे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो मेरी उस्ताज़ा ने मुझे जो एक चीज़ सिखाई, तो उन्होंने बातों बातों में एक बात भी हुई कि जहाँ पे और बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पे इंसान को ये चाहिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सच ना बोले। तो उस वक़्त मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ज़रूरत से ज़्यादा सच क्यों नहीं बोलना चाहिए, जबकि आपके पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स भी, हम अपने बचपन से यही सुनते आते हैं कि जी सच बोलना चाहिए, और चाहे आपकी गर्दन भी कट जाए। ये हमारे रिलीजन का भी एक हिस्सा है कि सच बोलना चाहिए, चाहे आपकी गर्दन कट जाए, किसी भी सूरत में आपने झूठ नहीं बोलना। बट व्यूअर्स, आफ्टर सम टाइम्स, अब जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, लोग मेरे पास आना शुरू हुए, और जैसे बच्चे और बच्चियां आते हैं, मैरिटल कपल्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो आते हैं, तो उन सब से मिलने के बाद, उनसे गुफ्तगू के बाद मैं ये चीज़ समझ पाई कि इस चीज़ की असल में हकीकत क्या थी, कि ज़रूरत से ज़्यादा सच नहीं बताना चाहिए। इस बात का मतलब क्या था, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे और बच्चियां आके मुझे अपने हालात ज़िंदगी बताते हैं, मैरिटल कपल्स जो हैं, यानी शादीशुदा जो जोड़े हैं, वो अपनी ज़िंदगी की कुछ हकीकतों को बताते हैं और पेरेंट्स बताते हैं, तो मुझे समझ तब, यानी एक्चुअली मैं समझ पाई कि ज़रूरत से ज़्यादा सच जो है वो क्यों नहीं बताना चाहिए, और ये क्या है असल में, इसकी हकीकत क्या है। असल में आपने अक्सर देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होने की कोशिश करते हैं। ये हमारी अखलाकियात का हिस्सा है, और हमें एक दूसरे के साथ लॉयल होना भी चाहिए। और उस लॉयल्टी में हम देखते हैं कि जैसे यंग जनरेशन में जो है बच्चे और बच्चियाँ, इवन हस्बैंड एंड वाइफ जो है, वो एक दूसरे के बहुत ही पर्सनल कोड्स, जैसे व्हाट्सअप का जो है वो कोड क्या है, किसी का फेसबुक का जो है वो आईडी और इसका पासवर्ड क्या है, इवन बैंक के जो कार्ड्स हैं या उनके जो पासवर्ड्स हैं, इसी तरह से जो है आपका ईमेल का पासवर्ड जो है, वो सारी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, लोग अपनी लॉयल्टी में एक दूसरे के साथ अपना प्यार मोहब्बत और अपना ये शो करने के लिए कि एक दूसरे के साथ कितने वफादार हैं, वो शेयर कर देते हैं। जिसका नतीजा मैंने ऑनेस्टली इस चीज़ का नतीजा कुछ मैंने अच्छा अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी तक ये देखती हूँ कि लोग जो हैं, जैसे ही वो एक दूसरे की इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक आप किसी इंसान के साथ जितने मर्जी लॉयल हों, आप सच्चे हों, आप उनके साथ वफादार हों, एक आपकी पर्सनल स्पेस होती है हमारी, एक हमारी सोशल स्पेस होती है और एक हमारी पर्सनल स्पेस होती है, और उस स्पेस के अंदर सिर्फ हम होते हैं, हमारी लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं और हमारे बारे में सारी हकीकतें होती हैं। उसमें से ज़रूरी नहीं होता कि जैसे आप अपने पर्सनल जितने भी आपके आईडीज़ हैं, उनके पासवर्ड्स जो हैं, आप दूसरों को अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए आप उनको दे दें, क्योंकि ये बहुत सारे टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राबी इस तरह से पैदा करता है कि लोग जो हैं, आपको तो पता है कि आपके कॉलीग्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके मिलने मिलाने वाले लोग हैं, या कोई एक रैंडम कॉल, एक रैंडम मैसेज, या फिर कोई एक रैंडम ईमेल आ जाती है जिसके बारे में शायद आपको भी ना पता हो, या आपको पता हो, या आपके पास्ट के साथ उसके कहीं से कोई ताल्लुक़ हो, और उस मामले को आपने बहुत अच्छे तरीके से आप निपटा सकते हो, या आपने निपटा दिया हो, मगर जब आपके साथ जो भी आपका स्पाउस है, या वो बंदा जिसके आपका दोस्त है, या वो बंदा जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ है, जिसको आपने ट्रस्ट करके अपने सारे पासवर्ड्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, अपने इस चक्कर में कि आप उसके साथ अपनी लॉयल्टी शो कर सकें, तो वो जो मैसेजेस, कभी रॉन्ग मैसेजेस आ सकते हैं, या कभी कोई ऐसी गलत जो है ईमेल्स जो आपसे जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो आ सकती हैं।
वो पढ़ने के बाद उनका आपके ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह से आपकी गलतफहमियाँ आप लोगों के दरमियान जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए अपनी पर्सनल स्पेस, जैसे मैंने कहा, अपनी पर्सनल स्पेस को जो है वो ज़रूर अपने साथ रखिए। यानी आपकी ज़ाती एक 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 अंदर एक लॉयल्टी आपकी अपनी ज़ात के साथ भी होती है, जो जिसके साथ आप हमेशा सच बोलते हैं और उसको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या हैं। तो वो चीज़ जो है, जैसे इस तरह अपने पासवर्ड्स वगैरह मत शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपकी सिक्योरिटी भी ब्रीच होती है। दूसरा समटाइम्स गलत फहमियों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस इंसान को आपके ऊपर एतबार है, उसको हर हाल में आपके ऊपर एतबार होता है। उसको ये पासवर्ड्स देने से, अपनी फेसबुक आईडीज़ देने से, अपना ईमेल एड्रेस देने से, इससे एतबार बढ़ते नहीं हैं बल्कि ख़राब होते हैं। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए कि आपको जितना सच उनके साथ बोलने की ज़रूरत है, जो चीज़ें उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कीजिए, और कोशिश करें कि झूठ जो है वो कम से कम जो है अपने ताल्लुकात में बोलिए, और जो सच्चाइयाँ खोलने की ज़रूरत है उनको खोलिए। इसी तरह से मैंने देखा कि अक्सर लोग जो हैं, जब वो शादीशुदा अपनी ज़िंदगी में जाते हैं तो एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इनके पास्ट में क्या था, माजी में इनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, किन लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, अगर कोई ताल्लुक रहा है तो वो ख़त्म कैसे हुआ है, कोई ताल्लुक पिछली ज़िंदगी में आपका रहा है और उसका कोई बहुत मेजर इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर आया है। ये किसी हद तक शेयर करना ज़रूरी, जैसे खुदा न खास्ता कई दफ़ा कई लोगों की डाइवोर्सेस हो जाती हैं, शादियां ख़त्म हो जाती हैं, तो उस सूरत हाल में इन चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कोई और बता देगा। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको यानी बिल्कुल डिटेल में ईची बीची जाके छोटी छोटी चीज़ें, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, और क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक मेजर चंक की एक चीज़ आप दो लोगों के बीच में हुई और वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद उस चीज़ को तज़किरा करना जो है, उसकी डिटेल्स में जाना जो है, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ताकि जो एक तो ये कि पता नहीं कौन सा एक ऐसा हो सकता है, पता नहीं किस बात के ऊपर आपकी लड़ाई हुई हो, किस बात के ऊपर आपका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ हो, क्या मसले मसाइल हुए हो, मगर आप एक अगले बंदे को बिल्कुल उस तरह से वो पिक्चर नहीं बना के बता सकते, और ना ही आप डिटेल उससे शेयर कर सकते, ना ही अगला बंदा इस कैपेसिटी में होता है कि बिल्कुल उन चीज़ों को वैसे ही समझ ले जैसे आप उसको बताना चाह रहे हैं, जैसे उसमें से आप गुजरे हैं। सो सिर्फ उतना सच बोलने की कोशिश कीजिए जितना कि ज़रूरी है, सारी डिटेल्स लेना ज़रूरी नहीं। इसी तरह से मैं देखती हूँ अक्सर बच्चियाँ जो होती हैं, जब शादी हो जाती है, या वो जब कभी एक तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला कल्चर जो मैं देखती हूँ, जिसको मेरे ख्याल में बिल्कुल हमें इसको ये गैर मुनासिब सी एक चीज़ है, मगर हकीकत, क्योंकि हकीकत है, हम इसके ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकते। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ और बच्चे भी इवन अपनी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने घर की इन्फॉर्मेशन, अपने बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन और अपनी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको आने वाले दिनों में बहुत सारे मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। मसलन अगर वो ताल्लुक़ उनका ना चल पाए या कोई और लड़ाई हो जाए, इसी तरह से क्योंकि को एजुकेशन में भी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो को एजुकेशन में भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। समटाइम्स के लोग जो आपकी सिक्योरिटी को आपके बारे में बताएगी मालूमात, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो कोशिश कीजिए कि वो बहुत ज़ाती नौयत की मालूमात जो है वो सिर्फ आप उस बंदे से, अब अव्वल तो बिल्कुल कंप्लीट 100% इन्फॉर्मेशन आपको किसी के साथ भी, चाहे वो आपका स्पाउस है, आपको उसके साथ भी अपनी 100% इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अब आईडीज़ का बताया, मैंने पासवर्ड्स का बताया, पास्ट में क्या चीज़ें गुजर चुकी हैं उन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। आपका इस वक्त उस इंसान के साथ, यानी आप अपने शोहर के साथ, अपनी बीवी के साथ आपका इस वक्त लॉयल होना, बिल्कुल उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। माजी माजी है, वो गुजर चुका, वो वापस नहीं आएगा। सो इसलिए आप काइंडली अपनी उन सारी चीज़ों को, जो बहुत ज़ाती चीज़ें हैं आपकी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उनको किसी भी इंसान के साथ ओपनली जो है वो शेयर मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें, बेशक आप लॉयल होने की कोशिश करें, बेशक आप अगले बंदे को दिखाना चाह रहे हैं कि आप वो इंसान आपके कितना करीब है, आप इस तरह एक ख़तरे में अपने आप को जो है वो डाल रहे हैं, और इससे मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से वो बच्चियाँ जो शादीशुदा होती हैं, अक्सर ये देखा गया कि वो अपनी फैमिली के बारे में, जो पुराने उन्होंने अपने घर में हालात देखे होते हैं, जो मुश्किलात फेस की होती हैं, सब मुश्किलात फेस करते हैं, और बच्चियों का काम ये होता है कि वो अपने माँ बाप के की हुई गलतियों के ऊपर, या अगर उन्होंने कहीं कोई ज़्यादतियाँ उनके साथ, कहीं माँ बाप चाहते नहीं मगर अगर हो जाए, या हालात, अगर किसी ने कोई बुरे हालात देखे हैं फाइनेंशली या वैसे ही स्ट्रिक्ट माहौल देखा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपने स्पाउस को या उस इंसान को जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है उसको बताने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है। अक्सर लोग आपकी जब ये वाली मालूमात जान लेते हैं, और क्योंकि वो हकीकत को उस तरह से नहीं रियलाइज़ कर पाते जैसे आप उनको बताना चाहते हैं, तो वो आपकी इस मालूमात को जो है उसका मिसयूज़ जो है वो ज़रूर कर रहे होते हैं। ज़रूर सच बोलिए, झूठ हर मैं कह रही हूँ कि सच ज़रूर बोलिए, मगर इतना सच बोलिए जितना सच बोलने की ज़रूरत है, और झूठ हरगिज़ मत बोलिए। अगर आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो आप अगले बंदे को बिल्कुल क्लियरली कह दें, यानी आप झूठ से बचना चाहते हैं, आप उसको कह दें कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, या जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं इसके ऊपर बात तब जो है वो करूँगा। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सच जो है वो बताना बिल्कुल फसाद होता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे किसी भी लड़ाई में आपके ऊपर वापस आ सकता है, और फिर आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते। सिर्फ सच उतना बताना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, और जिसके बारे में बताने से आपका रिलेशनशिप जो है वो आपका ताल्लुक़ जो है, या आपके ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। सो आई एम श्योर कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो पाई हूँ किसी हद तक, यानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सच फसाद होता है। झूठ मत बोलिए, मगर उतना सच जो आपको आपकी पोजीशन भी क्लियर कर सके, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलना चाहते, आप छुपाना नहीं चाहते, और तमाम ईची बीची के बारे में बात करने की हरगिज़ आपको ज़रूरत नहीं है। और आपके पास्ट में क्या चीज़ें गुजरी, ख़ास तौर पे हाँ जो बातें अहम हैं उनके बारे में तज़किरा कीजिए कि ये बातें हैं, मगर उनकी डिटेल्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़रूरत से ज़्यादा सच जो है वो फसाद है। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर सच बोलिए, झूठ से मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करें, और मगर ज़रूरत से ज़्यादा सच मत बोलिए, क्योंकि ये फसाद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।